ये भागवत दुर्लभ है, मृत्युलोक में दुर्लभ है। कहने को बहुत लोग कहते हैं कि हमने बहुत सुनी है, पर पूरी नहीं सुनी होंगी, डेफिनेटली नहीं सुनी होंगी। अगर आप पूरी कथा सुन लें तो इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको मिल न जाए और ये भागवत आपको दे न दे। असंभव कुछ नहीं, सब कुछ संभव है, सब कुछ। लेकिन पूरी सुनी जाए तब, नियम से सुनी जाए। आज व्यक्ति को धन कमाना होता है, जॉब का टाइम अगर 9 बजे का हो तो 7 बजे उठ के भाग जाता है घर से। कितनी चिंता है कमाई की, 7 बजे बिस्तर छोड़ के भाग जाता है। लेकिन इस कमाई की तो इतनी चिंता है, पर जिस कमाई के लिए हम मानव बनकर आए हैं उस कमाई के लिए बोले चलेंगे धीरे धीरे, अभी 3 नहीं बजे, 4 बजे आएंगे तो सबसे पहली वाली लाइन में बैठेंगे। क्यों बैठेंगे? बोले वो हमारे हैं ना, वही तो करा रहे हैं कथा, जगह मिलवा ही देंगे, बनवा ही देंगे। वहां हमारे लोग तो कार्यकर्ता बने हुए हैं ना, वो आगे बैठा देते हैं, कभी भी जाओ, अपने ही लोग हैं वो। यहां तो आपके अपनों की जैक लग जाएगी, लेकिन वहां जैक कैसे लगेगी? यहां तो आप अपनों की जैक लगा सकते हो, लेकिन वहां अपनों की जैक नहीं लगने वाली। वहां तो सिर्फ नाम की जैक लगेगी, सदगुरुदेव भगवान की जैक लगेगी, और किसी की जैक नहीं लगेगी। वहां तो यही पूछा जाएगा, नाम जपा कि नहीं, गुरु ने जो मंत्र दिया उसमें श्रद्धा थी कि नहीं, सत्कर्म कितने किए, बुरे कर्म कितने किए बताइए, ये सब पूछा जाएगा। जब किसी बच्चे का टेस्ट होता है एक स्कूल में, क्लास में एंटर करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, मम्मी टेंशन में रहती है, पापा टेंशन में रहते हैं, क्या करेगा पता नहीं, उसे सब चीज पढ़ाते हैं, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। एक क्लास में उस स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ तो दूसरे में हो जाएगा, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में हो जाएगा। उस क्लास की इतनी चिंता, उस स्कूल की इतनी चिंता है, क्योंकि तुम्हारा नाम है, तुम्हें नाम के हिसाब से स्कूल में पढ़ाना है। पर उस बच्चे को उस क्लास के बारे में कभी आप नहीं बताते, जिस क्लास के बिना उसका जीवन अधूरा है। ये एक जन्म नहीं, अनेक जन्म बर्बाद हो जाएंगे। स्कूल की तो परवाह है, क्लास की तो परवाह है, लेकिन संसार की परवाह नहीं, जीवन की परवाह नहीं, अनेक 84 लाख योनियों की परवाह नहीं। उनकी परवाह किए बगैर खुद भी और अपने परिवार को भी, अपने बच्चों को भी हम और आप ऐसे ही बर्बाद किए दे रहे हैं। तुलसी या संसार में धनवंता नहीं कोई, धनवंता वही जानियो जप राम नाम धन होए। सिर्फ वही धनवान है। उस धन को कमाने के लिए 7 बजे चल देते हो, इस धन को कमाने के लिए आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, टालते हो। देखो मैं तो फकीर हूं, आज नहीं तो आज यहां कथा सुना रहा हूं, कल कहीं और सुनाऊंगा, परसों कहीं और सुनाऊंगा। लेकिन एक बात जीवन भर याद रखो, अगर तुम्हें किसी की अच्छी बातें जीवन में धारण करने का मन नहीं होता है तो समझ लेना कि तुमने पाप बहुत किए हैं, तुम भगवान से मिलने के लायक नहीं है, तुम्हें भगवान कभी मिलने वाला नहीं है। जब अच्छी बातों में तुम्हारी रुचि न हो और बुरी बातों में तुम्हारा खिंचाव हो तो समझना तुम यमराज के जिजवा में अतिथि बनने वाले हो, धर्मराज के अतिथि बनने वाले नहीं हो। यमराज के ही अतिथि बनोगे, और यमराज के अतिथि बनोगे तो समझ गए ना क्या होगा। मैंने नरकों का वर्णन नहीं किया आप सबके लिए, लेकिन भागवत में 28 नरकों का वर्णन है। 28 प्रकार के नरक हैं। जो लोग कह देते हैं नरक स्वर्ग सब यही है, यहां तो है ही है, वहां भी है। जो व्यक्ति धर्म की निंदा करता है, चुगली करता है, धर्म से दूर भागता है, उसे ऐसे नरक में डाला जाता है जहां 10,000 योजन लंबी तांबे की भूमि है। तांबा समझ गए? समझ गए नहीं? तांबा, कॉपर, जिसके पात्र में आप सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हो, अब तो समझ गए होंगे। वो तांबे का पूरा भूमि है 10,000 योजन लंबी, और सिर्फ इतना ही नहीं है, उसके नीचे तांबे की भूमि के नीचे आग लगा रखी है।
अब सोचिए उस तांबे का हल क्या होगा, और उस भूमि पर उस व्यक्ति को दौड़ाया जाता है। किसको? बोले जो धर्म की निंदा करता है, जो धर्म की निंदा सुनता है, जो धर्म का पालन नहीं करता है, जो चोरी डकैती डालता, पता नहीं क्या क्या बुरे कर्म जो करता है, उसको उस भूमि पर दौड़ाया जाता है। नंगे पैर कोई वहां पर नहीं आता है, नहीं किसी की वो बाटा की चप्पल तो मिलेंगे नहीं वहां, कपड़े भी नहीं मिलते वहां, नंगे पैर नंगे बदन उस भूमि पर उसे दौड़ाया जाता है। जब पैर जलते हैं तो वो सारा गिर जाता है, और जब सारा गिर जाता है तो पूरा जल जाता है। फिर दौड़ता है, जिस साइड से गिरता है उस साइड से जलता है। अब आप सोच रहे होंगे महाराज आप हमें डरा रहे हो, मैं तो आपको सिर्फ सावधान कर रहा हूं। समझ जाओ, जो समझ गए वो नरक जाने से बच गए, और जो नहीं समझे उन्हें तो जाना ही पड़ेगा। You will have to go, निश्चित तौर पर जाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए बोले महाराज इन सब से बचा कैसे जा सकता है? बोले इन सब से बचने का एक ही उपाय है, गुरु के दिए हुए मंत्र में सच्ची निष्ठा रखो, बुरे कर्मों से बच जाओ, और गुरु के दिए हुए मंत्र का जिसने भी सुमिरन किया, गुरु के दिए नाम का, हो गया हो गया हो गया वो दीवाना राधे श्याम का। जिसने भी सुमिरन किया, जिसने भी स्मरण सच्चे मन से गुरु के दिए हुए मंत्र में सच्ची निष्ठा के साथ जो जाप करते हैं, वो नरक जाने से बच जाते हैं। बुरे कर्म से बचो। ये मन तो बड़ा पागल है, अच्छे काम से भागता है, बुरे काम में लग जाता है। लेकिन मन को उल्टा कर दो, मन से कहो मैं वो करूंगा ही नहीं जो तू चाहता है, तुझे वो करना होगा जो मैं चाहता हूं। ये मन से बिगड़ा हुआ घोड़ा कोई नहीं है, बड़ा भयंकर घोड़ा है। मन से भी ज्यादा स्पीड है, घोड़े से ज्यादा स्पीड है मन की। पवन से भी ज्यादा, प्लेन से भी ज्यादा स्पीड है तुम्हारे मन की। कई लोग यहाँ बैठे रहते हैं, झड़ाक से कहते हैं अब तो चाय का टाइम हो गया, चाय बन रही होगी घर पे, यहाँ पंडित जी पीछा नहीं छोड़ रहे। हम जय श्री कृष्ण राधे राधे बुलवाते हैं, इतने में तो वो चाय पी के वापस आ जाते हैं पंडाल में। इतनी तेज स्पीड है मन की, सच बता रहे, इतनी तेज स्पीड है मन की। तो आप सबसे मेरा आग्रह है, बुराइयों से बचो, क्योंकि ये मन बुराइयों में लेके जाता है, अच्छाइयों की तरफ बढ़ो। आज हम आपको बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग सुनाने के मन में हैं। शांति आप ही को रखनी पड़ेगी, जितनी शांति में सुनोगे उतना ही आनंद आएगा। वरना जैसे तुम शोर करोगे मैं टाइम कथा पूरी कर लूंगा, है ना। तो आज कथा का आखिरी दिन है, संपूर्ण दिवस है। वैसे कथा कभी पूरी नहीं होती है। भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथाएं कैसे पूरी हो सकती हैं? हर दिन भगवान की एक नई कथा होती है, हर दिन भगवान की एक नई लीला होती है। तो भगवान की लीला तो कभी पूरी नहीं हो सकती, पर फिर भी एक जो क्रम होता है, सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का जो शब्द एक क्रम है, वो क्रम आज पूरा हो जाएगा। और कल क्या होगा? जोर से बोलिए, क्या होगी? ब्रज की सुप्रसिद्ध लठमार ऐसी होली कि बस होली, ब्रज की लठमार होली, ब्रज की लड्डुओं की होली, और भी न जाने कैसी कैसी होली, पदों की होली, गुलाल की होली। बहुत सुंदर होली कल होगी यहाँ पर, और इस पूरे उत्सव को होली के रंग के साथ पूर्ण करेंगे। तो कल 10 बजे कौन कौन आ जाएगा यहाँ पर? अरे 10 बजे तो मुझे ही आना है, आपको तो थोड़ा और अर्ली आना पड़ेगा। कौन कौन आ जाएगा? अकेले ही मत आना, अपने घर वालों को भी ले आना। चलो तुम्हें भी कन्हैया के रंग में रंग देते हैं, श्याम के रंग में रंग देते हैं। कन्हैया श्याम सुंदर। कथा में ध्यान दें। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराते हुए बताते हैं,
द्वारकाधीश का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। 8 विवाह श्री कृष्ण ने अलग अलग किए। फिर 16,100 विवाह श्री कृष्ण ने एक साथ किए। नौजवान जो पहली बार कथा सुन रहे हैं वो जरा ध्यान से श्रवण करें। काफी नौजवान श्रोताओं को एक दिक्कत होती है, ये भगवान की कृष्ण की लीलाओं से थोड़ा सा इनको लोग भ्रमित कर देते हैं और ये भटक जाते हैं। इनको लगता है अभी ये कोई ग्रुप है, ग्रुप वो भक्तों को भड़काने में लगा रहता है कि तुम्हारा भगवान कृष्ण ऐसा था, उन्होंने इतने विवाह क्यों किए, उनको वो बेटी क्यों नहीं बना सकते थे, उनको पहली बात तो बताओ क्या हम में ऐसे गुण हैं कि हम भगवान की पत्नी बन सकें? बताओ हम में कोई गुण है? हम तो जिसकी भी पत्नी बनी आज तक वो हमसे हैप्पी नहीं है। जिसकी भी बन गए हम, वो हमसे हैप्पी है? सच ही बताओ। अगर कहीं मौका मिल जाए और आप कह दो कि मैं छोड़ के जा रही हूं, बाबा जी बनूंगी, तो वो मना नहीं करेगा। वो सच्ची तुरंत पूछे सच्ची जा रही हो? अच्छा नहीं अच्छा है, मानव जीवन मिला है तो कल्याण करना चाहिए, तथास्तु, प्लीज गो। 5 मिनट नहीं सोचेगा। पत्नी जरूर सोच लेती, नहीं आप मत जाओ, भी बच्चे छोटे हैं, आप चले जाओगे क्या होगा। पति भी जाता नहीं है, वो जा नहीं सकता, लेकिन फिर भी बातें तो करता ही है ना। पत्नी फिर भी रोकती है। पति कभी वो कह दे कि मैं जा रही हूं घर छोड़ के, बाबा जी हो जाऊंगी, भगवान करे तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। शादी का 1 साल कट जाए बस, फिर देखो रोज एक दूसरे में कम। तो क्या मेरा प्रश्न यह था, क्या हम भगवान की पत्नी बनने के योग्य हैं? फिर वो कितनी विचित्र होंगी जो कृष्ण की गोपी बनी और कृष्ण की पत्नी बनी। क्या वो साधारण होंगी? क्या वो हमारी तुम्हारी जैसी होंगी? छोटी बुद्धि के लोग, छोटी सोच के लोग भगवान की लीलाओं को तो कोई नहीं समझ सकता, पर वो तो बिल्कुल थोड़ा भी नहीं समझ सकते। कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने। कृष्ण के अद्भुत उस महत्व को, चमत्कार को हम लोग नहीं समझ सकते। We don't have able to understand Krishna itself. हम इस लायक नहीं है कि हम कृष्ण के रहस्य को समझ सकें, हम उस लायक नहीं है। We don't have able to understand about him. उनके विषय में, उनके संदर्भ में, उनको जान लेना it's not easy. It's easy to say but very difficult to understand Krishna Leelas. वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो शुरू से लेके जहां से शुरू होता है वहां से, और जहां पे उनके मुकुट है वहां पे, जहां मुकुट है वहां से जहां चरण है वहां पे टेढ़ा ही है। उसकी हर लीला टेढ़ी है। वो चोरी करता है लेकिन हमारी तुम्हारी तरह नहीं, भक्तों को सुख देने के लिए। वो जन्म कहीं लेता है, लीला कहीं करता है, दूध कहीं पीता है, माखन कहीं खाता है, गैया कहीं चराता है, कंस को कहीं मारता है, द्वारका में जाके पूरी यात्रा है कृष्ण की लीलाओं की। कृष्ण को समझना ये कलयुग के लोगों की बस की बात नहीं है। जो लोग हमेशा खाने कमाने पे ध्यान देते हैं वो कृष्णा को क्या समझेंगे, वो गोविंद को क्या समझेंगे। गोविंद को समझने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए और समर्पित भावना चाहिए, तब थोड़ा सा कृष्ण समझ में आएगा। और जब थोड़ा सा समझ में आ जाए उसी दिन बेड़ा पार हो जाएगा, उसी वक्त बेड़ा पार हो जाएगा। गोविंद को समझना आसान नहीं। अब बताइए, गीता पढ़ी है? बहुत से लोग तो गीता गीता चिल्लाते रहते हैं। गीता पढ़ी है? गीता में सिर्फ 700 श्लोक हैं और भागवत में कितने?
1000। आंखें फट जाएंगे, पढ़ के देख भागवत, सब समझ में आ जाएगा। गीता तो भगवान ने हम सबको प्रदान किए कि इसका अध्ययन करो, ज्ञान मार्ग समझो, भक्ति मार्ग समझो, सभी मार्ग समझो। भगवान ने लीला की है गीता देके। लेकिन भागवत, गीता में ही भगवान के आने का प्रयोजन बताओ क्या है? भगवान के आने का प्रयोजन क्या है गीता में? प्रयोजन जानते हो? प्रयोजन किसको कहते हैं? किसको प्रयोजन नहीं पता? कारण इंग्लिश में होता है रीजन। भगवान के इस धराधाम पर आने का रीजन क्या है, कारण क्या है, प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेकर आता हूं और इस पृथ्वी से पाप को नष्ट करता हूं और धर्म की स्थापना करता हूं। और ये बात सिर्फ द्वापर की ही नहीं, हरेक युग की है। युगे युगे, हरेक युग में जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूं। चाहे कभी नरसिंह बनकर, चाहे कभी बाराह बनकर, चाहे कभी वामन बनकर, चाहे कभी परशुराम बनकर, चाहे कभी राम बनकर, चाहे कभी श्याम सुंदर बनकर। किसके लिए आता हूं? बोले धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। जवाब देंगे किसके लिए आते हैं भगवान? किसके लिए? भगवान मिलते हैं धर्म से क्या धर्म से? जोर से बोलिए। हम लोग क्या करते हैं? ऊपर से क्या कहते हैं? भगवान मिलते नहीं। क्या तुमने उस रास्ते पे चलना स्वीकार किया है जिस रास्ते पे चल के मंजिल परमात्मा प्राप्त हो? लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। भगवान पे ब्लेम करना बंद करो। यह बात सत्य नहीं है कि भगवान नहीं मिलता। भगवान नहीं मिलता तो मीरा को नहीं मिलता। भगवान का न मिलने का स्वभाव होता तो ध्रुव को नहीं मिलता, प्रहलाद को नहीं मिलता, तुलसी को नहीं मिलता, सूरा को नहीं मिलता, हरिश्चंद्र को नहीं मिलता, और न जाने इतिहास भरा पड़ा इन लोगों को किसी को नहीं मिलता। उनका स्वभाव मिलने का है तभी वो सबसे मिले। फिर हमसे क्यों नहीं मिलते? हमसे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हमारा स्वभाव ही नहीं है। हम चाहते ही नहीं है कि हम उनसे मिलें। जिस दिन हमारी चाहत मजबूत हो जाएगी, जिस दिन हमारी मोहब्बत उनके साथ पक्की हो जाएगी, जैसे हम मीरा ने किया वैसे हम भी कर लें, जो गोपियों का भाव था अगर हमारा हो जाए, तो मैं गारंटी से कहता हूं कन्हैया जरूर मिलेंगे, सांवरिया जरूर मिलेंगे। भगवान के आने का प्रयोजन धर्म की स्थापना। इतने विवाह क्यों किए? इतने विवाह क्यों किए? इतने विवाह किए उसका कोई कारण है? वो कारण सुने। भौमासुर नामक एक राक्षस जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी गृह में बंदी बना रखा है, बंदी गृह में बंदी बना रखा है, और वो कन्याएं सब दुखी हैं।
उस बंदी गृह से वो मुक्त होना चाहती हैं। तो उन कन्याओं का संदेश देवर्षि नारद के द्वारा श्री द्वारकाधीश पर पहुंचा, और द्वारकाधीश ने जब संदेश सुना तो गरुड़ पर सवार होकर गए और उस भौमासुर नामक राक्षस का वध किया, उस दुष्ट का वध किया। उसका वध करने के बाद भगवान ने उन कन्याओं से कहा, हे कन्याओं, अब तुम अपने अपने गृह के लिए प्रस्थान करो। वो कन्याएं कहती हैं, हम कहां जाएं, कृपा करके बताइए। सावधानी से सुनना। वो कन्याएं कहती हैं, कहां जाएं? क्या हमसे कोई विवाह करेगा? क्या हमें कोई स्वीकार करेगा? यहां पर देवियों की संख्या मुझे लगता है 80% से ज्यादा है इस पंडाल में। Am I right या रॉन्ग? 80% माताएं श्रोता हैं इस पंडाल में, 20% भाई लोग हैं। और 20 में से भाइयों को अगर मैं दूं तो 3-4% तो ऐसे हैं सिर्फ वो फोटो के लिए आते हैं। कथा उनका सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन फोटो है कि फोटो खींच जाए महाराज के संग, हम फेसबुक पे लगा लें, दुनिया को बता दें कि हम महाराज से मिले थे। थैंक यू, हो गया होगा ये काम, धन्यवाद। कुछ जगह ऐसी हैं जहां सिर्फ स्पेशल कुछ टाइम फोटोओं के लिए रखना पड़ता है मुझे कि ले लो भैया जिसे जितना चाहिए। एक महानुभाव तो बड़े अच्छे, मैं सीढ़ी उतर रहा हूं, 3 दिन उसने लगातार किया, सीढ़ी उतरूं वो उस जगह पे खड़े हो जाएं जहां से वो क्लिक कर लें और उन्हें बताना भी ना पड़े कि मैंने फोटो खींच लिया। सेल्फी बाकायदा। एक दिन मैंने कहा भाई बस कर। जिस दिन मैंने कहा बस कर, उस दिन से वो झांका ही नहीं, उस दिन से वो दिखा नहीं। अरे साहब, फोटो मिले न मिले, कथा मिलनी चाहिए, जीवन में वो उतरनी चाहिए। कथा उतरे तो काम बने ना। फोटो से क्या होगा? कल मुझसे भी बड़ा कोई महात्मा आ जाएगा, आप उसका खींच लोगे और मुझे डिलीट कर दोगे। यही तो होती है दुनिया। हम जैसे लोगों को डीपी पे ज्यादा लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, चेंज करना ही पड़ेगा 1-2 दिन बाद। बात पिक्चर की नहीं है, फोटो की नहीं है, बात है कथा। इतने मन से सुनते हो क्या जितने मन से फोटो खींचते हो? अरे हमारा भी शरीर आप ही की तरह है, नश्वर है, हम भी मिट जाएंगे, आप भी मिट जाओगे, लेकिन कथा नश्वर नहीं है। अगर सुन ली तो कर दिया बेड़ा पार, हो गया कल्याण। माता बहनों की संख्या बहुत है। माता बहनों को ये बात पता होगी, अगर कोई बहन बेटी कुंवारी बिना बताए अपने गुरुजी के यहाँ 3-4 दिन चली जाए, या गुरुजी के यहाँ नहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाए, किसी को पता न चले, मंदिर में चली जाए, तीर्थ में चली जाए, कहीं चली जाए और 2 दिन बाद लौट आए, और फिर उस लड़की को देखने वाला कोई आए और उस लड़के को ये पता चल जाएगा बिना बताए ये 2 दिन कहीं गई थी, पता नहीं कहाँ गई, कह रही है कि मंदिर गई थी पर पता नहीं है। तो माता बहन कृपा करके बताइए, क्या उस कन्या से वो लड़का शादी करेगा? क्यों? क्यों नहीं करेगा? अरे पता नहीं कहां गई थी, कैसा है, स्वभाव क्या है। तो इसका तो ये फिर भी कह रही है कि मंदिर गई थी, उनका तो सबको पता था कि भौमासुर नामक राक्षस ने उनको बंदी बना रखा है। ये समाज ही है जो रूल बनाती है। अपनी बेटी की बात आ जाए तो बोले कोई बात नहीं, क्षमा कर दो, गलती हो गई, और दूसरे की बेटी आ जाए तो फांसी की सजा दो। ये समाज है। अपनी बेटी गलत कर दे तो गले लगा लेंगे, दूसरे की बेटी गलत करे निकाल देंगे। अपना बेटा, ये समाज है, स्वार्थी है, सेल्फिश है। मैं आपको ये बात गिना रहा हूं इसलिए, बता रहा हूं इसलिए, क्योंकि हम और आप भगवान पे भी उंगली उठा देते हैं। कृष्ण ने इतने विवाह क्यों किए? तो उससे पूछा नहीं, शायद ये उनसे गलती हो गई।
उनको पूछना चाहिए था आपसे। वो कन्याएं कह रही हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम आत्मदाह कर लें या हम गलत रास्ते पे चले जाएं, गलत रास्ते पे जाके अपना पेट भरें या फिर आत्मदाह कर लें। हमारे पास दो ही रास्ते, तीसरा कोई रास्ता नहीं। और भगवान का अवतार किसके लिए हुआ, बोलना जरा जोर से बोलिए। ये दोनों काम जो कह रही हैं अगर करेंगी इससे धर्म बढ़ेगा क्या, धर्म? जोर से बोलो। भगवान इनको करने की इजाजत दे दे। और एक महापुरुष कह रहे हैं कि बेटी बना लेते तो भी तो विवाह दूसरे से करना ही पड़ता ना। विवाह कौन करेगा? बार बार मेरे ट्विटर पे क्वेश्चन करते लोग, बेटी क्यों नहीं बनाया, बेटी क्यों नहीं बनाया? और मैं वहां आंसर देता नहीं हूं, क्योंकि एक बार आंसर दूंगा तो फिर मुझे आंसर देने में ही सारा, मैं ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम खराब करना नहीं चाहता। वहां तो एक मैसेज आपको एक दिन में मिल जाए बहुत है। कौन कौन चाहते हैं कि एक मैसेज हमारा एक दिन में आप तक पहुंच जाया करे? अच्छा, इतने कम लोग चाहते हैं, वाह। पहली बार देख रहा हूं कि लोग इतने कम चाहते हैं। अच्छी बात यह है कि वो फ्री वाला आज खत्म हो रहा है। कल से मुसीबत है ना, तुम्हारा सोशल मीडिया का ज्यादा हम यूज करेंगे नहीं। अभी खत्म नहीं हो रहा है। जितना बेचारे ने सोचा था, लोगों ने उतना पेमेंट नहीं किया अभी तक। अब वो सोच रहे हैं और बढ़ा दें 10-20 दिन, कितना भी बढ़ा लो, हमें फ्री की चीज अच्छी लगती है, पैसा देना पड़ेगा, अपनी कंपनी अपने पास में रख, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो जिन्हें भी एक मैसेज हमारा चाहिए तो ट्विटर अकाउंट पे हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक अकाउंट भी है, इसी नाम से है। शरीर का नाम तो आप जानते ही होंगे थोड़ा बहुत तो, लेकिन दोनों ही वेरीफाइड अकाउंट हैं। वो ब्लू जो टिक लगा रहता है वो है, उसी को फॉलो करें। बाकी के अब नाम से कम हजारों अकाउंट हैं फेसबुक वगैरह पे, तो फिर और कोई कुछ कह दे तो हमें कुछ मत कहना। हाँ, कई तो हमसे कह रहे थे कि महाराज जी आपके एक भाई का मैसेज हमको आया, वो आप ही के नाम की आईडी थी, फलाना आपके भाई हैं जो कथा करते हैं, फलाने। अरे भैया, हमारे भाई कोई कथा नहीं करते, हम ही कथा करते हैं, बस अकेले हम ही हैं जो कथा करते। बोले महाराज वैसे तो सब लोग कहते, बोले दुनिया हमारी भाई ही तो है। उनका कहना भी गलत नहीं है, वसुदेव कुटुंबकम, सब भगवान की औलाद है तो सब भाई भाई हो गए ना। तो मीडिया पे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप रियलिटी से जुड़े रहें, बस इतना है। वहां पे क्वेश्चन करते हैं लोग, मैं आंसर यहीं देता हूं कथा में। बेटी भी बना लेते अगर भगवान, तो भी विवाह तो उनका कराना ही पड़ता। विवाह उनसे करता कौन? वो कह रही है या तो हम मर जाएंगे या हम गलत रास्ते पे जाएं, यही दो ऑप्शन है हमारे पास। भगवान बोले नहीं, ये तो गलत ऑप्शन है, ये दोनों ही काम बेकार है। तीसरी बात बताओ। तीसरी बात यह है, प्रभु हमने सुना है जिसे दुनिया अस्वीकार कर देती है उसे आप स्वीकार कर लेते हैं, क्या आप हमें स्वीकार करेंगे? बात सच है, जिसे दुनिया ठुकरा दे, जब संसार वाले हमें स्वीकार न करें तब आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो क्या आप हमें स्वीकार करेंगे? जिन कन्याओं से आत्मदाह करने से या गलत मार्ग पर जाने से अधर्म बढ़ सकता था, वहीं मेरे गोविंद ने उन सब को स्वीकार करके उस अधर्म को मिटा दिया और धर्म की राह पर उन सभी कन्याओं का कल्याण कर दिया, उनको स्वीकार करके। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। और अब एकदम शांत। इस तरीके से भगवान के जो विवाह हुए, आई थिंक जितने भी यंगस्टर्स हैं उनकी समस्या का समाधान हो गया होगा।
और वैसे कुछ लोग तो ऐसे ही हैं कि वो संकामी पैदा हुए, संकामी जी रहे हैं और संकामी मरेंगे, क्योंकि वो चाहते नहीं समाधान हो। समाधान होने के लिए आपको ओपन माइंडेड होकर सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। भगवान के 16,108 विवाह हुए, सभी रानियों पर 10-10 पुत्र थे और एक एक कन्या। इस तरीके से भगवान की जो संतान थी वो बहुत ज्यादा थे। शांत, कार्यकर्ताओं से निवेदन, आवाज न करें, इनको रोकिए। वहां कार्यकर्ताओं को जाके, कार्यकर्ता असुविधा पैदा करते हैं। सभी बोले राधे राधे, और जोर से बोलिए। कर तो अच्छा काम रहे हैं, क्योंकि वो लोगों को चाह रहे हैं कि और ज़्यादा आ जाएं, और ज़्यादा आ जाएं। अब पंडाल में कहाँ कितने आएंगे? अब एक दिन वाले भी तो श्रोता बहुत है ना, क्या चलो आज ही सारा ले आमें, है जी? 7 दिन तो आएंगे नहीं, आज कथा पूरी है तो आज ही ले आमें, तो ऐसे भी बहुत हैं। पर आप आवाज करेंगे तो मेरा मन कथा में नहीं लगेगा ना, इसलिए आज मौन व्रत कर लो। वैसे भी नवरात्रे चल रहे हैं, 3-4 घंटे मौन रहो। मौन रहोगे तो इससे आपकी ऊर्जा बढ़ती है, याद रखो। जितना आप मौन रहोगे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। कथा में जाके मौन रहना चाहिए, जितना बुलवाएं, जितना कीर्तन करवाएं, सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए, बाकी का मौन रहो। रहो मौन। कितना सुंदर लग रहा है, एकदम शांत। भगवान के 1,61,080 पुत्र हैं। श्री कृष्ण भगवान के, अकेले कृष्ण के, अकेले द्वारकाधीश के 1,61,080 पुत्र हैं। और क्योंकि एक एक कन्या और है सभी पर, तो इस तरीके से टोटल 1,77,188 ये श्री कृष्ण की पूर्ण ऑल संतान है। टोटल संतान जो है वो 1,77,188। और भगवान ने द्वारिका में लीलाएं की हैं मात्र 100 साल। कितनी? जोर से बोलिए। मात्र 100 साल द्वारिका में लीला की है कृष्ण ने, मात्र 100 साल। एक बात और कहता चलूं, यहां पर काफी यंगस्टर्स को बहुत आनंद आएगा ये बात सुनकर। भगवान वैसे जन्म नहीं लेते जैसे हम और आप लेते हैं। भगवान अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। वैसे ही भगवान की संतान भी वैसे जन्म नहीं लेती जैसे संसार के स्त्री पुरुष के मिलने से संतान उत्पन्न होती। तो बोले भगवान के संकल्प मात्र से, भगवान संकल्प करते हैं मेरी रानियों को 10-10 पुत्र हो जाएं, तो सबको 10-10 पुत्र हो गए। भगवान संकल्प करते हैं एक एक कन्या हो जाए, सबको एक एक कन्या हो गई। सबको एक एक कन्या, एक एक 10-10 पुत्र। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे महाराज क्यों पागल बना रहे हो आप? क्यों? कलयुग के लोग हैं ना, श्रद्धा तो है नहीं, विश्वास तो है नहीं, भगवान को तो जाना नहीं, तो जो देखा नहीं, जो समझा नहीं, वो कैसे समझेंगे? कितनी संतान है भगवान की? 1,77,100। कल्पना करो इतनी संतान है। भगवान श्री कृष्ण जैसा योगेश्वर कोई नहीं है, योगी नहीं है, योग योगेश्वरा कृष्ण। योगियों के भी ईश्वर हैं, आराध्य। उन जैसा ब्रह्मचारी कोई नहीं, उन जैसा बाल ब्रह्मचारी कोई नहीं है। देखो साहब, पर्वत पे रह के ब्रह्मचर्य पालन करना तो बहुत आसान है, हालांकि कठिन है आज के युग में, फिर भी आसान है। जहाँ चारों तरफ पेड़ पौधे ही हैं, खाने को सूखे पत्ते,
खाने को फल है, कभी जल भी नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में ब्रह्मचर्य का पालन करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 24 घंटे स्त्रियों के बीच में रहना, 24 घंटे, और फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना, भागना नहीं, उनके बीच में रहना और फिर भी ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये ही मेरे कृष्ण की अद्भुत लीला है, यही कृष्ण का योग है, यही कृष्ण का तप है। ये उनका संपूर्ण तप है। संतान उत्पन्न कैसे हुई महाराज, ये बताइए। उदाहरण दे देते हैं, समझ लेना। दे दें उदाहरण दें। मोर के विषय में जानते हो कुछ? क्या जानते हो? मोर कभी मोरनी का संग नहीं करता और संतान उसकी होती। मछली कभी अपने नर मछली का संग नहीं करती, बल्कि उसके तत्व को जो छोड़ देता है उसे वो पान करती है, उससे वो गर्भ धारण करती है। इस संसार में कई प्रजाति ऐसी हैं जो स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री का साथ नहीं करते, फिर भी संतान उत्पन्न होती है। मोर जब रोता है, मोरनी उसके आंसू पान करती है और आंसू को पान करके गर्भ धारण करती है। उसी मोर पंख को कृष्ण अपने सर पे धारण करते हैं। आप पूरे संसार को बताते हैं जैसे मोर ब्रह्मचारी है, वैसे ही मैं भी ब्रह्मचारी हूं। जैसे मोर रहता तो मोरनियों में है, लेकिन काम भटक नहीं सकता मोर के हृदय में, काम वासना नहीं आएगी। ठीक वैसे ही श्री कृष्ण रहते तो स्त्रियों के ही मध्य में है, चाहे उनकी 16,108 पटरानी है, इसके बावजूद भी कृष्ण के मन में काम किंचित मात्र भी नहीं, रंचित एक रंज भी नहीं है। अरे कलयुग के श्रोताओं, एक बात क्यों नहीं समझ में आ रही है तुम्हारी में? वही कामदेव तो द्वारका में कृष्ण के पुत्रा करवने प्रद्युम्न, जो बड़े पुत्र थे ना कृष्ण के, सबसे बड़े प्रद्युम्न, वो कामदेव ही है। और कामदेव की पत्नी रति ये पहली स्त्री है जिसने पहले अपने पति को गोद में खिलाया, उसका लालन पालन किया, फिर बड़ा किया, फिर उसे विद्या सिखाई, मां का भी रोल अदा किया, गुरु का भी रोल अदा किया, और अंत तो गत्वा पत्नी तो बन के ही रही। अब आप कहेंगे महाराज ये कैसे संभव हुआ? सच यह है कि वो रति तो बस पृथ्वी पे आई थी अपने पति के लिए। नारद जी ने भेज दिया था तुम्हारा पति आने वाला, जाओ, तो वो आ गई। तो कामदेव ही पुत्र है श्री कृष्ण के। अब कृपा करके बताओ, पुत्र बड़ा होता है कि पिता? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। क्या कामदेव श्री कृष्ण को तंग कर सकता है? वृंदावन में तंग करने पहुंचा था तो इसकी दुर्दशा तो कर दी, तभी तो बेचारे को बेटा आके बनना पड़ा। इच्छा लेके गया था मैं कृष्ण को जीत लूंगा, लेकिन क्या कृष्ण को कोई जीत पाया है? कौन जीत सकता है मेरे कृष्ण को? हरा दिया, परास्त कर दिया, ऐसा कर दिया जो कोई कर ही नहीं पाया आज तक कामदेव को। जब हार गए तो आकर पुत्र बन गए। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जैसे मोर ब्रह्मचारी है, जैसे मोर कभी मोरनी का संग नहीं करता, वैसे मैं भी कभी स्त्री का संग नहीं करता, कभी नहीं। लेकिन कलयुग के लोगों को ये बात आसानी से हजम नहीं होगी, पर जो भक्त हैं उन्हें बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी। जिसकी सृष्टि में ऐसा हो सकता है तो सृष्टि बनाने वाला ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? तो भगवान के कितने संतान हैं? 16,000। तो पटरानियां 16,108। और संतान कितनी है? 1,77,100। 1,77,188। तो भगवान का परिवार खूब ही। लेकिन एक बात और समझो,
इतनी संतान हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने उनको फ्री छोड़ दिया, नहीं, भगवान ने फ्री नहीं छोड़ा। भगवान उन्हें सिखाते हैं क्या करना चाहिए और क्या। भगवान स्वयं ब्राह्मणों को बुलाते, विद्वानों को बुलाते हैं, और विद्वानों को बुलाकर पुराणों की कथा सुनते हैं, वेद की कथा सुनते हैं, खुद भी सुनते हैं और अपने बच्चों को भी सुनवाते हैं। क्यों? बोलिए, भगवान की कथाएं, पुराणों की कथाएं, रामायण की कथाएं, वेदों की कथाएं, वेदों का उपदेश क्या करता है? बोले हमारे जीवन को सुसज्जित करता है, हमारे जीवन को श्रृंगार से सुंदर बना देता है, श्रृंगार करता है। यहां पर ऐसे कितने लोग हैं जो ये कह रहे हो कि 7 दिन की कथा ने हमें कुछ सिखाया है? किन किन को लगता है कि 7 दिन ये जो कथा हुई है इसने हमें कुछ सिखाया है? ऐसे हाथ मत उठाना, कुछ सिखाया हो तभी हाथ उठाना, ऊपर करो ना। किस किस को लगता है हमें सिखाया? इतने लोगों को। अकेला एक बालक आके सिखा गया, ये बालक की कैपेसिटी नहीं, ये तो भागवत की कृपा है हम सब के ऊपर। तुम कथा में जाओगे तो कुछ सीखने को मिलेगा, जब जाओगे नहीं तो सीखने को क्या, खाक मिलेगा। एक बात सीखनी चाहिए हमारे मुसलमान भाइयों से, वो 5 साल के बच्चे से 5 टाइम की नमाज अदा प्रारंभ करा देते, और हम लोग अपने बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, गाड़ी दे देते हैं, ड्राइवर दे देते हैं, जाओ बेटा ऐश करो, बुढ़ापे में सारा कैश करेगा, तेरी टांग तोड़ तोड़ के ना तुझे घर से निकालेगा, ले जा। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को गाड़ी मत दो, मैं ये नहीं कहता अपने बच्चों को मोबाइल मत दो, मैं कहता हूं जो देना है दो, लेकिन सबसे पहले संस्कार दो, सबसे पहले संस्कार। क्या तेरे बच्चे में इतने संस्कार हैं कि बाहर से आए हुए अतिथि का वो सम्मान कर सके? और सम्मान कैसे, किस अतिथि का करना है, क्या वो जानता है? करना चाहिए। दौलत दो, शोहरत दो, सब दो, लेकिन सबसे पहले से भगवान ने क्यों अपने बच्चों को पुराणों की कथा सुनवाई, क्यों खुद सुनी? भगवान को सुनने की क्या आवश्यकता है? भगवान तो स्वयं भगवान है, भगवान तो सब जानते ही हैं, फिर क्या आवश्यकता आन पड़ी? जब कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है ना, जब कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है, दवा नहीं खाता है, तब माँ उस दवा को चख के बताती है, बेटा खा ले, ये मीठी है, कड़वी नहीं है, चाहे कितनी भी कड़वी हो। वैसे ही भगवान भी हम सब की माँ है। तुमेव माता, यू आर माई मदर, यू आर माई फादर, यू आर माई ब्रदर, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई एवरीथिंग। तुमेव सर्वम, what is the meaning of this? Tumeva sarvam. It means you are my everything. I am nothing without you. I am nothing without you. मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं। You are my life. You are my heart. You are my brother. मेरी सांस तुम हो। You are my every relative. You are my everything. I can't live without you. I can't live without you. पत्नी कहती है पति से, I don't live without you. पति भी फोन पे कह देता है same to you. लेकिन दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, निकम्मे। न पत्नी कम है न पति कम है। जिस दिन करवा चौथ का व्रत रखना हो ना हमारी माताओं को, चांद को इतनी गालियां देती हैं, इतनी गालियां देती हैं चांद को, आज ही रह जाइयो तू, आज ही मत निकलियो तू, मेरी जान लेके छोड़ेगा। ऊपर से फिर पति, आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे? चो भाई मैं काई को दूं तो ही गिफ्ट? आज मैं करवा चौथ व्रत रही हूं आपके, लंबी। पति कहते तू तोड़ दे, तू तोड़ दे, तू तोड़ के दिखा, का मिल जाएगा मुझे? तू रख, तू मत रख। लेकिन नहीं, दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के बिना जिंदा रह लेते हैं, हाँ या ना?
कितने पति चले गए दुनिया से, कोई पत्नी गई क्या पीछे पीछे? जवाब दो ईमानदारी से। मेरे पति चले गए, इस चिता में मुझे भी जला दो। कहती तो रोती तो है, अब मेरा क्या होगा, मतलब चिंता सिर्फ खुद की है, अब मैं अपना किसको कहूंगी, अपनी है। और यही बात पति की है। पत्नी जरा रो रो के सुना देती है, पति थोड़ा आंखें बंद करके मूंद करके बैठ जाता है थोड़ी देर, क्योंकि दुनिया वालों को बताना पड़ता है पत्नी के जाने का दुख है, दुख नहीं है। लेकिन बुढ़ापे में पत्नी पहले चली जाए तो बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि बुढ़ापे में सिर्फ पत्नी ही काम आती है, बेटा सब साथ छोड़ जाता है। ए बुड्ढे पति पत्नी हो, जिनकी बुढ़ापा हो गया, लड़ना कम किया करो, एक दूसरे का ध्यान रखा करो। कोई बीमार, कोई तो खांसी हो गई आपको, ए जी लो दवाई ले लो, ऐसे किया करो। पति भी ये ध्यान रखें, क्योंकि बुढ़ापे में जितना आप एक दूसरे से प्यार करोगे उतना ही, ऐसा मत करना खुद एक दूसरे से प्यार करने में लग जाओ, भगवान पीछे छूट जाए, ऐसा भी कभी मत कर लेना। हाँ, नहीं तो कई तो लोग कह रहे हो अब तो महाराज जी ने दे दी परमिशन, अब क्या है। अरे ध्यान रखिए, रिस्पेक्ट करिए, मेरा मतलब ये है। कितनी पत्नियां चली गई, कितने पति चले गए, कौन जीना बंद कर दिया, सब तो जी ही रहे हैं। पर एक बात मैं आप सबसे कहूंगा, दुनिया से कहो या मत कहो, लेकिन मेरे गोविंद से जरूर कहो, और ऐसी स्थिति बना दो कि तुम उसके बगैर रह ना सको। उससे कहो, हे हरि, आई कांट लिव विदाउट यू, यू आर माई लाइफ, यू आर माई एवरीथिंग। तुम मेरी जिंदगी हो, आप मेरी लाइफ हो, आपके बिना जीना मुश्किल है, बेकार है। ऐसा भगवान से जरूर कहो। जब भगवान से ऐसा कहोगे तो जीवन संवर जाएगा, जीवन की सुंदर सुखद स्थिति घड़ियां आपको प्राप्त हों, पल प्राप्त हों, ऐसे पल जिनमें कृष्ण आपको प्राप्त हों। तो भगवान खुद भी पुराण सुनते हैं, वेदों की कथा सुनते हैं, और अपने बाल गोपालों को भी सुनवाते हैं। यही चीज हमें भी करनी चाहिए, खुद भी सुनो और बच्चों को भी सुनवाओ। कथा जरूर हमें सीखने को बहुत कुछ देती है। इसी कथा क्रम में यूं तो भगवान ने बहुत लीलाएं द्वारिका में की हैं, बहुत ज्यादा लीलाएं की हैं, पर फिर भी मैं आपको एक प्रसंग जरूर सुनाना चाहता हूं, कृष्ण सुदामा चरित्र। कृष्ण सुदामा चरित्र। आज नौजवानों को सबसे ज्यादा अगर किसी की जरूरत है तो मोबाइल की, और मोबाइल की जरूरत इसलिए है क्योंकि उसके फ्रेंड उससे भी अच्छा मोबाइल लेके घूमते हैं। जितने भी यंगस्टर्स अनमैरिड लोग यहां पर बैठे हैं, हाथ उठाकर बताएं, जितने भी अनमैरिड हैं यंगस्टर्स। अरे भैया, जो शादीशुदा बच्चे नहीं हैं वो हाथ उठाइए, जो बच्चे शादीशुदा नहीं हैं हाथ उठाकर बताओ कि हम भी आए कथा सुनने। ऊंचा करो ना हाथ, ऊंचा करो, ऊंचा, टाटा मत करो, ऊंचा करो। आलसी कहेंगे, हर चीज में आलस करते हो। और ऊंचा करो, उधर भी, बाहर भी, आउटसाइड भी करे। नीचे करिए हाथ। बचपन में जो बच्चे बिना मां बाप के नहीं रह सकते थे, वही 15-16 वर्ष के बाद अपने दोस्तों के बिना नहीं रह पाते हैं, वो अपने मां बाप के बिना रहना सीख जाते हैं। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं, जवाब दीजिए, जोर से बोलिए। आपको एक सलाह देना चाहता हूं, अच्छी लगे तो मानना। आई गिव यू एडवाइस, इफ यू लाइक देन यू टेक इट। इफ यू लाइक, तुम्हें अच्छी लगे तो मान। आई कांट फोर्सिंग यू कि तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा, फोर्स नहीं कर रहा हूं। अपने दिल पे हाथ रख के जवाब देना। इस संसार में अगर किसी ने सबसे ज्यादा धोखे दिए हैं तो वो कौन है? मम्मी, पापा, गुरु या फ्रेंड? जोर से बोलिए। किसी को भी अगर पीना सिखाया तो वो किसने सिखाया? मम्मी, पापा, गुरु या फ्रेंड? किसी ने भी गलत रास्ता दिखाया तो वो कौन? मम्मी, पापा, गुरु या फ्रेंड?
जोर से बोलते जाओ। स्मोकिंग करना हमें कौन सिखाता है? मम्मी पापा, गुरु या फ्रेंड? मूवी ले जाने के लिए हमें कौन उकसाता है? जोर से बोलिए। इंटरनेट ओपन करने के लिए कौन बताता है? इंटरनेट पे ये देखना है, कौन सिखाता है? और भी बहुत सारी चीजें जिन्हें मैं यहां से बोल नहीं सकता, लेकिन वो भी सिखाते हैं। जोर से बोलिए। आपकी जिंदगी को बर्बाद अगर किसी ने किया तो वो आपका फ्रेंड है, कोई और नहीं है। वो आपका फ्रेंड है जिसने आपकी जिंदगी को गलत राह दिखाई है, गलत रास्ता दिखाया है, भगवान से दूर किया है, मां बाप से दूर किया है, धर्म से दूर किया है। आज जितने भी बिगड़े हुए लोग भारतीय हैं, उनमें सबसे ज्यादा बिगाड़ने वाला हमारा दोस्त है, हमारा फ्रेंड है। कोई क्यों नहीं कहता फ्रेंड हमारा चलो भगवान की कथा में चलते हैं? क्यों नहीं कहता हमारा फ्रेंड चलो भगवान की तीर्थ यात्रा पे चलते हैं? आजकल तो यात्रा भी, कावड़ भी ऐसी ऐसी निकालते, कुछ पूछो ही मत। ये कोई धर्म है? फिल्मी गाने बजते जा रहे हो और शिव जी पे कावड़ चढ़ा रहे हो। शिव जी प्रसन्न होंगे? यहां तक कि घुटना पहन के जा रहे हो, भागते चले जा रहे हो, भगवान शिव प्रसन्न होंगे? तीर्थों को भी हमने सिर्फ और सिर्फ ऐसा बना दिया जैसे पिकनिक स्पॉट, भगवान खुश होंगे? यंगस्टर्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हाथ में हाथ डाल के जाते, बोले कहां वैष्णो देवी जा रहे हैं, वो माता रानी खुश होगी? तभी तो बसें पलट जाती हैं, तभी तो गाड़ी पलट जाती हैं। केदारनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, पिकनिक स्पॉट बना दिया है। पिकनिक स्पॉट नहीं है वो तीर्थ प्लेस है। हमको पता होना चाहिए। सीखिए हमारे मुसलमान भाइयों से, जब वो मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं, उनका ड्रेसअप देखिए, उनका भेष देखिए, उनका समर्पण देखिए। वैसे ही जब हमें केदारनाथ जाना पड़े, बद्रीनाथ जाना है, वृंदावन जाना है, काशी जाना है, हरिद्वार जाना है, आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी ड्रेस पहन के जाना है, मुझे कैसे व्यवहार के साथ वृंदावन में रहना है, ये आपको पता रहना चाहिए। अभी आश्रम बना है हमारा, पता चलता है वहां कई कई ऐसे लोग आते हैं जिनको आना ही नहीं चाहिए। ये गलत। आप तीर्थ में जाते हो, आपको पता होनी चाहिए तीर्थ की मर्यादा क्या है। इंजॉय करने मत जाओ, आनंद लेने जाओ। और आनंद तो सच्चाई के साथ आता है, इंजॉयमेंट तो इंदौर में कम है क्या? यहीं कर लो इंजॉय। तो जब मरना ही है, बुरे ही काम करने, तो यहीं कर लो। पीने तो यहां पियो, नरक में जाने के सारे प्रयास करने यहीं कर लो। आई एम सॉरी, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन तीर्थ की मर्यादा हमको आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। माता बहनों से भी निवेदन है, काय को बजा रहे हो? इसको बजाओ तो मैं तब जानू ना जब इसे स्वीकार करो। इंदौर की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, यहां की माताएं बहन जो साड़ी पहनती हैं, जो शादीशुदा हैं, वो सब साड़ी, मोस्टली साड़ी पहनती हैं, कोई जींस नहीं पहनती है। ये सबसे अच्छी बात है। कई माताएं कह रही हैं महाराज ये तो आपकी कथा सुनने आ रही हैं इसलिए पहनती हैं, या आपको पता नहीं है। हमें अब बाहर देखो, चलो इतना भी अच्छा है कि आप किसी तीर्थ में जाओ, आप भगवान की कथा में जाओ, आप मंदिर में जाओ, तो भी अगर आप मर्यादित वस्त्र पहन के जाओ तो भी आपको मैं नमन करता हूं, वाकई नमन करता हूं। मंदिर में, तीर्थ में, कथा में
हमेशा भारतीय परिधान पहनकर ही आपको जाना चाहिए। कोई भी परिधान ऐसा पहन के मत जाओ जिससे आपका लुक बहुत गंदा दिखे और सामने वाला अगर देख ले तो उसके मन में वासना उत्पन्न हो जाए। ऐसा लुक अगर पहना के आप जाते हैं तो उसका भी पाप हमको लगता है। हमारी वजह से किसी के मन में वासना नहीं जानी चाहिए। तो ऐसा सिंपल साधारण सा वेशभूषा, और यही भाइयों पे भी लागू है। भाई लोग भी ऐसे लो वेस्ट बोलते, क्या बोलते उसको, मुझे तो आता नहीं, मैं तो धोती पहनता हूं और वो लो नहीं होती, वो फुल होती। भाई लोग भी ऐसे ऐसे जींस पैंट पहनते हैं, शर्म आनी चाहिए। तुम भगवान को प्रणाम करो और ये सब दिखे तो तुम्हारी बहन वहां खड़ी हो, कैसा लगेगा तुमको? एक कालिया बड़ी जोर से हंस रहा है। कालिया, मैं हंसी के लिए नहीं कह रहा हूं ये बात, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। जो तुम्हारे मां बाप नहीं सिखा सके वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारे मां बाप को तो फुर्सत ही नहीं है पैसा कमाने से। उनकी बेजा तुम्हारी जिंदगी खराब हो या बर्बाद हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो पता भी नहीं कि तुम्हारे कौन से कर्म से तुम्हारे को जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और तुमको नरक में जाना पड़ेगा। वो खुद नहीं जानते, तुम्हें क्या बताएंगे? वो खुद नहीं जानते। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं ब्राह्मण बालक होने के नाते, आपका शुभ चिंतक होने के नाते, आपका वेल विशर होने के नाते छोटी छोटी चीजें समझा रहा हूं। स्वीकार कर लीजिए मेरे प्यारे, मेरे कन्हैया का प्यार मिलेगा। मित्र मत, फ्रेंड मत ढूंढो। दुनिया में अगर किसी को फ्रेंड बनाओगे तो वो फ्रॉड है। जब तक तुमसे मतलब रहेगा वो फ्रेंडशिप रखेगा, और जिस दिन उससे का मतलब नहीं होगा वो तुम्हारी फ्रेंडशिप छोड़कर चला जाएगा। अगर फ्रेंड बनाने का शौक है तो मेरे कन्हैया को फ्रेंड बना ले, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। सच्चा फ्रेंड कौन है ये दुनिया में? जब तक तुम पैसे वाले हो, जब तक तुम स्वरूपवान हो, जवान हो, जब तक तुम्हारा लुक अच्छा है, जब तक तुम्हारे पास पद है, तब तक तुम्हारे फ्रेंड बहुत हैं दुनिया में। और जिस दिन ये तीनों चीज गई, हमारे ब्रज में कह देते हैं जब तक गलुआ चीकने तब तक मलुआ यार। इसका मतलब समझे, जब तक फेस सुंदर है, जब तक नोट जेब में भरे पड़े हैं, जब तक कोई पद प्रतिष्ठा है, तब तक तुम्हारे चाहने वालों की लाइन लगी है। और जिस दिन यमराज, जिस दिन वक्त की मार पड़ेगी, जवानी से बुढ़ापा आ जाएगा, लोग छोड़ देंगे, पद से हटा दिए जाओगे तो पार्टी वाले कह देंगे गलत आदमी है, पार्टी से निकालो, पार्टी से निकाल दिए जाओगे। और तीसरी क्या बची? दौलत। जिस दिन समय की मार पड़ेगी मेरे प्यारे, जिस दिन समय की मार पड़ेगी और जिस दिन गरीबी आ जाएगी, कौन तुम्हारा मित्र रह जाएगा? जरा कृपा करके बताइए, कोई रहेगा? कोई रहेगा? अगर मित्रता करनी है तो मेरे कन्हैया से मित्रता कर लो, क्योंकि वो किसी भी कंडीशन में तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जवान हो कि बूढ़े कि बच्चे, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम पे धन है कि नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम पदवान हो कि नहीं। उसे सिर्फ एक फर्क पड़ता है कि तुम्हारे दिल में उसके लिए जगह है कि नहीं। सुदामा की मित्रता तो जग जाहिर है ना मेरे भैया। नौजवानों से निवेदन है, जरा ध्यान लगाकर सुनिएगा। कृष्ण सुदामा की मित्रता सुना रहा हूं, बहुत प्यारी कथा है। एक बार भगवान श्री कृष्ण मथुरा से उज्जैन नगरी, यहीं आपकी बगल में, श्री कृष्ण यहां पढ़ने आए हैं, मध्य प्रदेश में उज्जैन में, महाकाल के यहां। इसीलिए तो आप लोगों को प्रभाव है कि हाँ देखो पंडाल भरे पड़े हैं, इतने धूप में भी बैठे रहते, इतना व्यवस्था किया फिर भी धूप में बैठे हो। कृष्ण भी इस धरती पर अपने श्री चरणों को रख चुके हैं, ये उसका प्रभाव है, ये उसका प्रभाव है। कृष्ण जा रहे थे, मार्ग में किसी के रोने की आवाज सुनी, रथ रुकवाया, देख कर आओ कौन रो रहा है। और वहां पर वो सारथी गए,
और सारथी ने जाकर देखा एक ब्राह्मण बालक है जिसके पैर में कांटा लगा है। पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम सुदामा है। क्यों रोते हो? बोले मेरे पैर में कांटा लगा है। वो कांटा कैसे निकले? दर्द कर रहा है। सारथी ने श्री कृष्ण को जाकर कहा कि एक सुदामा नामक ब्राह्मण है, उनके पैर में कांटा लगा है और वो रो रहे हैं। ब्राह्मण है, ब्राह्मण बालक है। जैसे ही श्री कृष्ण ने सुना कि किसी ब्राह्मण बालक के चरण में कांटा लगा है, श्री कृष्ण रथ से कूदे, उतरे नहीं, कूदे और कूद कर दौड़े। अब कूदे क्यों? बोले जल्दी पहुंचना चाहते हैं, जितनी देर से पहुंचूंगा उतनी देर ब्राह्मण को कष्ट होगा, इसलिए दौड़ कर गए। कांटे को देखा, सुदामा जी के चरण पकड़े। सुदामा जी से कहा मैं आपका कांटा निकालना चाहता हूं। सुदामा जी कहते हैं मेरे चरण मत छुओ, क्योंकि मैं दीनहीन ब्राह्मण हूं और आपकी शोभा को देखकर लगता है तुम किसी राजा के पुत्र हो, और राजा का पुत्र अगर दीनहीन ब्राह्मण के चरण छुएगा तो उसकी शोभा नष्ट हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, जो व्यक्ति ब्राह्मण के चरणों का स्पर्श करता है उसकी शोभा नष्ट नहीं होती, अपितु उसकी शोभा बढ़ जाती है। मैं अपनी शोभा बढ़ाना चाहता हूं। ब्राह्मण के चरण छूने से किसी की शोभा नष्ट नहीं होती, अपितु बढ़ती है। और मैं चाहता हूं कि मेरी शोभा बढ़े, ब्राह्मण की सेवा करूं। भगवान श्री कृष्ण ने जिद की और जिद करके सुदामा के चरण से कांटा निकालने का मन बनाया, कांटा निकालने लगे। मैंने संतों के मुख से सुना है, जब श्री कृष्ण के हाथ से कांटा नहीं निकला तो श्री कृष्ण ने अपने दांतों से, अपने मुख से, श्री कृष्ण ने अपने दांतों से सुदामा के चरण का अंगूठा और चरण का कांटा, चरण से कांटे को निकाला। चरण के कांटे को निकाला अपने दांतों से। आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हारे पैर में कोई कांटा लग जाए, एक रिश्तेदार का नाम बता दो जो अपने मुंह से तुम्हारे कांटे को निकाल दे। एक रिश्तेदार का नाम। जिन रिश्तेदारों के लिए आपने पूरा जीवन खो दिया, उनमें से एक का नाम बता दो जो तुम्हारे चरण के कांटे को अपने मुंह से निकाल दे। अरे मेरे प्यारे, ये बात समझ में क्यों नहीं आती? इस दुनिया में कांटा निकालने वाले नहीं हैं, इस दुनिया में तो पग पग पे कांटा चुभोने वाले लोग हैं। ये दुनिया वाले कांटा निकालना नहीं जानते, ये दुनिया वाले तो कांटा चुभोना जानते। जिसे भी मौका मिलेगा वो कांटा चुभो देगा, निकालेगा नहीं। लेकिन जीव कोई धन के मद में, कोई रूप के मद में, कोई जवानी के मद में, ऐसे ही लोगों को अपना माने बैठे हैं जो कांटा चुभोने वाले बैठे हैं। अगर मित्र ही बनाना है तो मेरे कृष्ण को अपना मित्र बना लीजिए, क्योंकि वो कांटा निकालना जानते हैं, कांटा चुभोना नहीं जानते। बड़ी कृपा मोह पे करी। सुदामा जी कह रहे हैं बड़ी कृपा मोह पे करी, कहा दूं आशीष, जा पग में कंटक लगड़ो, वाइये धरो सुदामा जी कहते हैं
आपने बड़ी कृपा करी कि मेरे पैर से कांटा निकाल दिया। मैं दीनहीन ब्राह्मण हूं, जब भी कोई व्यक्ति उपकार करे उसे बदले में कुछ देना चाहिए, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दूं? मैं दीनहीन ब्राह्मण हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या दूं मैं आपको? श्री कृष्ण कहते हैं जो ब्राह्मणों के पास है वो किसी के पास नहीं। जो ब्राह्मणों के पास है, दुनिया आपको धन दे सकती है, दौलत दे सकती है, मान प्रतिष्ठा दे सकती है, लेकिन दुनिया में कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता, और ये आशीर्वाद सिर्फ ब्राह्मण दे सकता है। और इस दुनिया में सबसे बड़ी सुपर पावर है आशीर्वाद की। अगर गुरु आशीर्वाद दे दे हृदय से, तो दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो तुम्हारा अमंगल कर दे, कोई भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं अगर आप हमें कुछ देना चाहते हो तो जिस चरण से मैंने कांटा निकाला है उस चरण को आप मेरे सर पे रख दीजिए, मेरा कल्याण हो जाएगा। सुदामा जी अपने हृदय से लगा लेते श्री कृष्ण को, कहते हैं ऐसो कोदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवय दीन पर, कृष्ण सरेस को नाही। ऐसो कोदार जग माही। आप जैसा उदार कौन होगा? कांटा भी निकाले और इतना सम्मान भी दे। एक तो कांटा नहीं निकालते, चुबाते, और चुबा के भी काम न बने उनका, और आपका बन जाए तो कहते देखा मैंने आपकी मदद की। कृष्ण कहते कहां जा रहे? बोले सांदीपन गुरु जी के यहाँ। बोले मैं भी तो उज्जैन जा रहा हूं, आप मेरे रथ में सवार होइए ना, हम दोनों आज से मित्र हैं। कृष्ण बोले ना ना ना, हम आपके मित्र नहीं बन सकते। सुदामा बोले हम नहीं बनेंगे आपके मित्र। क्यों? बोले देखो भैया, मित्रता बराबर के लोगों में होती है। धनवान लोग धनवान से मित्रता करें, गरीब लोग गरीब से मित्रता करें, यही अच्छा है। मैं दीनहीन हूं, तुम राजा के पुत्र हो, मेरी तुम्हारी मित्रता काहे की? श्री कृष्ण कहते हैं न मैं किसी राजा से मित्रता करता हूं, न किसी भिखारी से मित्रता करता हूं, जिसका मन पवित्र होता है मैं उससे मित्रता करता हूं। मेरे बराबर कोई हो ही नहीं सकता, मेरे बराबर वही है जिसका मन पवित्र है। तुम मेरे मित्र हो। और दोनों मित्र बन गए और गुरु जी के यहां पर पढ़ने के लिए गए, और गुरु जी ने बहुत सुंदर, गुरु जी के भी भाग्य, श्री कृष्ण पढ़ने आए। एक बात बताए, क्या सांदीपन गुरु जी के भाग्य ऐसे ही थे कि बस पहुंच गए? इन्होंने बड़ी गुरु भक्ति करी थी, जिसका फल है श्री कृष्ण इनके यहां पढ़ने आए। गुरु भक्ति का फल है कि जगत का पालनहार सांदीपन गुरु जी के यहां पर पढ़ने पहुंचे। जाके सह श्वास वेदचारी, सो हरि पढ़े ये कौतुक भारी। जिसके एक सांस लेने से 4 वेद प्रकट हो जाते हो, क्या उन्हें पढ़ने की आवश्यकता है? आवश्यकता नहीं, वो तो सिर्फ लीला करते हैं, सिर्फ लीला करते हैं। तो मेरे प्यारे हो, एक दिन सुदामा जी को गुरुजी ने कहा पाठ सुनाओ। गुरुजी, सुदामा जी बोले गुरुजी मैं पाठ भूल गया। बोले ठीक है, तुम्हें दंड मिलेगा, जंगल में जाओ समिधा बीन कर लाओ। बोले जो आ गया गुरुजी। अब कन्हैया से कहा पाठ सुनाओ। सुदामा के बाद कहा आप पाठ सुनाओ। और श्री कृष्ण कहते हैं 4 वेद कंठस्थ मोहे, कहूं तो होय रस भंग। अपनो पाठ बुलाए के मैं जाऊं सुदामा भैया के संग। वैसे तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब याद है, पर अभी कह देंगे तो सब रस में भंग पड़ जाएगा। क्यों? बोले मेरो मित्र अकेलो जावेगो। नहीं, मैं जाऊं सुदामा भैया के संग, मैं अपने भैया के संग जाऊंगा। मित्र भाई से कम नहीं होता,
मित्र जो है वो भाई से, मित्र की बहन बहन ही होती है हमारी। मित्र की जो पत्नी है वो हमारी भाभी माँ होती है। और आजकल के तो पता चलता है मित्र के घर जाना आना लगा रहा और एक दिन कह रहा अपनी बहन से मेरी शादी करवा दे। अरे डूब मरो, कहीं नाला पानी हो तो उसी में डूब मरो। इतना धोखा दिया अपने भाई को तुमने, है? मित्र की बहन हमारी बहन है, मित्र की पत्नी हमारी भाभी मां है, मित्र की मां हमारी मां है। मित्र भाई की तरह होते हैं। लेकिन यहां तो मित्रता में क्या बोलते वो, छुरा नहीं पूरी तलवार घोंप रहे। पहले छुरा भोंकते थे, कोई एक आध कोई धोखेबाज होता था तो उसकी हिस्ट्री बन जाती थी। आज तो घर घर में धोखेबाज बैठे, कितनी हिस्ट्री बनेंगी, सब भूल गए। बाप पापी ऐसा। देखिए कथा को सिर्फ कथा मत समझा करिए, कथा जीवन का सत्य वर्णन करती है। बताइए ईमानदारी से, अपने दिल पे हाथ रख के जवाब दो, क्या दुनिया में एक भी मित्र ऐसा है जिसको तुम कह सको कि ये धोखेबाज नहीं होगा? है कोई? जब मौका पड़ेगा तुझे बैरेंट कर देगा। एक ही पार्टी के 4 मित्र उम्मीदवार हों, हमें एमएलए की टिकट मिल जाए, अब एक मित्र ऐसा मिलेगा बोले इसी को मिल जाए मुझे ना मिले? बता भैया, है कोई? बोले महाराज इसको अगली बार देख लेना, पहले मुझे ही दिलवा दो। मित्र किसको कहते हैं? तुम आगे चलो मैं तुम्हारे साथ हूं। अरे तुम जीत गए तो मैं ही तो बन जाऊंगा जो कुछ बनना, तुम जीतो मैं तुम्हें जिताऊंगा। पर ऐसी उदारता अब कहां बची है भैया? सब कुछ मुझे मिलना चाहिए। कृष्ण से सीखो मित्रता किसे कहते हैं। आजकल के मित्रों को एक सलाह दूंगा, मित्रों को अपने घर में एंट्री मत दो, मित्रता घर के बाहर ही रखो। किसी भी मित्र को घर में मत आने दो। सब धोखेबाज बैठे 99%। कब मोबाइल से अपनी भाभी का वीडियो बना ले जाए किसी को पता नहीं। और फिर तुम्हारा ही मित्र तुम्हें ब्लैकमेल करेगा, टिकट नहीं देने दूंगा तुझे।